जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने हमें यहाँ पे न्यू जर्सी में एक गुरु महाराज का मंदिर है, वहाँ पे बुलाया था। संगत जी, जब हम घर से निकले तो मेरे को एक गाड़ी नज़र आई जिसके ऊपर लिखा हुआ था गो वेयर। उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, उसको वॉमिटिंग्स आ रही थी। संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना जो सिर्फ लंगर प्रसाद के ऊपर था। वो अचानक से मेरी फीड में आया और उसके बाद वो सुनने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, उसके बाद हमने जिस होटल में चेक इन किया वो गुरु महाराज का लकी जो नंबर है उसी का ही होटल रूम था। अगले दिन हमने अपनी जर्नी फिर स्टार्ट की। मेरी तबीयत ख़राब हुई, हमने एक स्टॉप लिया। मेरे हस्बैंड अंकल ने एक ड्रिंक खरीदी स्टारबक्स से। नॉर्मली वो ऐसा लेते नहीं हैं। मैंने उनसे बोला कि किसके लिए ली, कहते हैं कि मैंने नहीं पीनी है, बच्चों ने भी नहीं पीनी। तो गुरु महाराज ने वो मेरे लिए दिलवाई, मैंने पी। उसके बाद आई फेल्ट बेटर। उसके बाद जब हम फाइनल डेस्टिनेशन न्यू जर्सी में चेक इन किया, वो होटल का भी नंबर गुरु महाराज का ब्लेस्ड नंबर। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज मंदिर लेके गए और वहाँ चाय प्रसाद पिलाई। वहाँ से हम सामने एक स्टोर था, ऐसे ही चले गए और मैं बहुत टाइम से शिव जी की ब्रास वाली मूर्ति देख रही थी। वो मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन वहाँ मिल गई जैसे गुरु महाराज ने प्लान कर रखा हो। उसके बाद गुरु महाराज ने घुमाया फिराया। अगले दिन मंदिर में सत्संग था, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, उस दिन बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आना था, बहुत बड़ा, लेकिन जब हम चले तब तक नहीं आया। रास्ते में हमें स्नो स्टॉर्म मिला, हमारी विंडशील्ड के ऊपर कंटिन्यूस स्नो आ रही थी, बट गुरु महाराज हमें सेफ़ एंड साउंड वापस घर लेके आए। और संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना है। गुरु महाराज ने वहाँ पे अपना स्वरूप ब्लेस स्वरूप मिला, कैलेंडर स्वरूप मिला, ब्रेसलेट स्वरूप मिले, और हर चीज़ के लिए शुक्राना जो इतना अच्छा ट्रिप गुरु महाराज ने करवाया था। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जाने वाली थी और जब मैं यहाँ जाने वाली थी, मुझे गोल्डन धागे मिलते थे। और ये सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था कि जब बुलावा आता है तो कई बार किसी एक संगत थी, पुरानी संगत, उनको गोल्डन धागे मिल रहे थे, उनको पता नहीं था ये किस लिए अपने घर में, तो ये गुरु महाराज का बुलावा था। शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी महाराज, यदि शुक्राना सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, और मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के भी सामने खड़ी हूँ और मैं गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि गुरु जी ने मेरी बेटी को स्कूल से छुट्टी दिलवा के मेरे साथ घर भिजवा दिया। संगत जी, आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसका टेस्ट भी था। जो पीटी होते हैं उनके नंबर जुड़ते हैं रिज़ल्ट में, तो मुझे भेजना भी ज़रूरी था संगत जी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को दवाई देकर उसके स्कूल भेज दिया। उसके पेट में बहुत दर्द था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बोला कि मैं आपको हाफ डे से लेने आ जाऊंगी। तो संगत जी, जब मैं उसके स्कूल गई तो वहाँ जो रिसेप्शन पर बैठी थी
उन्होंने पहले तो आनाकानी वो करने लगी मेरे साथ बच्ची को भेजने से। वो कहने लगी कि मैडम तबीयत ख़राब थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप पहले एप्लीकेशन देते और मैम को मेल करते, तब हमें नोटिफिकेशन मिलता, तब हम वैसे इस तरह से वो कहने लगी। तो मुझे बहुत मतलब मन में ये लगा कि अब अगर इन्होंने मना कर दिया तो मेरी फालतू की मेहनत हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे दोबारा बच्चे को लेने आना पड़ेगा और मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा भी था संगत जी। तो मैं बहुत परेशान हो जाती। तो मैंने वहीं बैठे बैठे अरदास करी। उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम कीजिए, आप रुकिए, हम मैम से परमिशन लेके आते हैं, अगर मैम बोलेंगी तो हम बच्चे को भेज देंगे, अदरवाइज़ अगर बच्चा ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम उसको पूरा स्कूल ही करने देंगे, फिर आप उसके बाद ले जाना। तो मैंने उनको बोला मुझे माफ़ कीजिए संगत जी, फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा उनसे। मैंने बोला कि 1 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने बोला कि मैडम अपना रीशेड्यूल करवा लीजिए, शाम को बच्चे को दिखा देना, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम नहीं भेज सकते। तो मैंने कहा नहीं आप देखिए ना, बच्चा परेशान था, मैंने उसको दवाई दी थी। तो फिर उन्होंने मुझे 5 मिनट वेट करने के लिए बोला कि आप बैठिए, हम मैम से बात करके आपको बताते हैं। फिर संगत जी मैंने वहीं बैठे बैठे गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज मेरी बेटी को ये मेरे साथ भेज दें, तो मैं शाम को आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी वरदास सुन ली और मेरी बच्ची को मेरे साथ भेज दिया। उन्होंने बोला ठीक है आप बच्ची को ले जा सकते हैं अगर वो ठीक नहीं है उसकी तबीयत। तो मैंने पहले बैठे बैठे वहीं गुरुजी का शुक्राना किया। सत्संग जी संगत जी, इससे पता चलता है कि गुरुजी महाराज हमारे अनसंग सहाय हैं। तो उसके बाद आकर मैं अपने डेली रूटीन के काम में लग गई। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया संगत जी। शाम को फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुने। आज शाम को तो मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी ने उनको बोला कि तेरे घर में कोई हादसा होने वाला है, आग लगने वाली है और तू तुरंत इसको सुन और कष्ट को छोटे में ही कटवा। तो इस टाइप से मेरे पास मैसेज आया था। तो वो संगत जी कह रही थी कि उनके घर में आग लग गई थी और मतलब आग इतनी लगी कि मतलब सिलेंडर उनका बच गया था, वो आग नहीं पकड़ पाया था। तो उन्होंने भी अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि उनके घर को आग से बचाया गुरुजी ने और सिलेंडर तक आग नहीं पहुंचने दी। तो संगत जी मैंने ये सत्संग सुना, उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए अपनी किचन में चली गई, चाय वाय बनाई। फिर थोड़ी देर बाद एक पड़ोस की आंटी आ गई, मैं उनसे बात करने लगी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि जा बच्चे जाके गुरुजी का दिया जला दे, टाइम हो रहा है गुरुजी के सामने दीपक जलाने का। तो वो आ गई बच्ची और उसने गुरुजी का दिया जलाया। तो संगत जी मैं जो गुरुजी की रुइयाँ होती हैं, मतलब बाकी बची बत्तियाँ होती हैं या अलग से रुई होती है, मैं उनको एक लोटे में इकट्ठा कर देती हूँ। बाद में मैं उनको कहीं ऐसी जगह डाल देती हूँ जहाँ किसी का पैर ना लगे, क्योंकि जोत की बत्ती होती है इस चक्कर में। तो जिसमें मैंने वो रुइयाँ इकट्ठी कर रखी थी, मेरी बेटी ने उसी में ही जलती हुई माचिस वो तिल्ली डाल दी और उसमें कोई सूखी रुई होगी जिसने तुरंत आग पकड़ ली। और आग पकड़ते ही सारी जो वहाँ पिन्नी लगी हुई थी जिस अलमारी में वो रखी हुई थी और वहाँ उसने आग पकड़ ली और आग चारों तरफ फैलने लगी। तो मैं उन आंटी से बात कर रही थी और गुरुजी महाराज ने देखिए मुझे कमरे से निकाल के, मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, वहाँ से निकाल के मुझे अपने मेन डोर के सामने खड़ा कर दिया और मेन डोर से वो कमरा दिखाई देता है जिसमें गुरुजी का स्वरूप है, जहाँ दिया जल रहा था। तो जब जैसे मैं आंटी से बात करी थी, बात करते करते अचानक मेरी नज़र अपने पीछे गई, मेरे पीछे ही वो रूम है। तो मैंने जैसे ही देखा तो वहाँ मुझे लपटें दिखाई दी और मैं भाग के उन आंटी को छोड़ के मैं भाग के कमरे में आई। देखा तो चारों तरफ आग भी लग रही थी और पिन्नियाँ जल रही थी और उसके आसपास जो सामान रखे थे प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, उन तक आग पहुँच गई थी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे ये सब दिखाया। मुझे मेरे मन में चेतना डाली कि देख पीछे अपने। मैंने जैसे देखा तो सारे में आग लगी थी। मैंने झटपट आके पन्नियाँ उतारी, वो सब सामान नीचे फेंका जो जिसमें आग लग गई थी संगत जी, वरना पता नहीं कितनी आग लग जाती है अगर मेरा उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने मेरा कष्ट छोटे में ही काट दिया। वो सत्संग सुना के ना जाने आग कितनी फैल जाती संगत जी सब कुछ गुरुजी ने इतनी जल्दी ठीक करवा दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज अपने बच्चों के सारे कष्ट छोटे में ही काट देते हैं। और देखिए कुछ ही देर पहले मुझे जो सत्संग सुनाया था वही हादसा मेरे साथ हो गया और गुरुजी ने उससे हमारी
रक्षा भी की, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। मेरी बच्ची को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी का पेट दर्द भी गुरु जी ने ठीक किया। जब मैंने अरदास की अपनी बच्ची के लिए, तो मुझे दोपहर को ये मैसेज आया था कि तूने अपने बच्चे के लिए अरदास की थी, मैंने स्वीकार कर ली, तेरे बच्चे ने हेल्थ ब्लेस कर दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। हमारी पल पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु पिता। हमारे को इतना बड़ा कष्ट इस छोटे से रूप में कटाने के लिए शुक्राना गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शुक्राने की सेवा बख्शी है कि बेटा तुझे शुक्राना सत्संग करना है, यही तेरी सेवा है, पर मैं इसे नियमित रूप से नहीं कर पाती। उसके लिए मैं अपने गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज, अपनी इस बच्ची को क्षमा कर दीजिए। और गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी में महाराज मेरी सुबह ही सुबह आँख खुलवा देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और संगत जी, मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि अपने पूरे संगत परिवार पर, मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर, मेरे माता पिता पर, मेरे बहन भाई पर, और जितना भी मेरा संगत परिवार है सब पर गुरु जी अपनी मेहर बनाए रखें, अपना प्यार पल पल हम सबको देते रहें। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरुपा। हमसे शुक्राना सत्संग करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं मतलब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को शेयर करनी थी ये चीज़, पर मैंने सत्संग शेयर किया था कि जब मैं सत्संग पे गई थी, बट वो चीज़ मैं भूल गई जो है ना था। तो मैं भी इस सत्संग में गुरुपा ने करवानी होगी। तो मैं गुरुपा के सत्संग पे गई थी और मैंने वहाँ पे ना माथा टेका, और ना वहाँ पे गुलाबों के साथ ना साथ संगत जी उनकी डेकोरेशन की थी, रंगोली बनाई थी। तो जब मैंने माथा टेका, मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्यारी रोज़ की फ्रेगरेंस आई, इतनी प्यारी। तो मैंने माथा टेका, मैंने कहा वाह गुरुपा, मेरे हिलने को दिल ना करे, बट साथ संगत जी सबने, है ना, गुरुपा सबके हैं, है ना, सबने माथा टेकना था। तो मैं थोड़ी देर टेक के मतलब वापस आ गई। तो मैंने मम्मा और दीदी को बोला, मैंने कहा कितनी प्यारी रोज़ की फ्रेगरेंस आ रही थी ना। मम्मा कहते अच्छा, मैंने कहा, मम्मा कहते मेरे को नहीं आई, दीदी कहते मेरे को भी नहीं आई। तो गुरु, मैंने सत्संग में भी सुना हुआ है कि गुरुपा ने जिसको अपनी, है ना, प्रेजेंस देनी होती है, वो उसको ही देते हैं, दूसरे इंसान को नहीं मिलती, दूसरी संगत को नहीं, है ना, होती। तो इसलिए शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे को फ़र्स्ट टाइम, मतलब अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस, मतलब आप कह सकते हो, या मेरे को गुरुपा ने, है ना, फ्रेगरेंस के रूप में ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, है ना, हमें पता भी नहीं होता। आजकल मेरे को इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तेरी मम्मा ने ब्लेस किया, ਉਹਦੇ ਲਈ शुक्राना गुरुपा, तेरी सिस्टर ने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे भाई को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। कई बारी तो मतलब ऐसे सत्संग आते हैं कि तेरे भाई पे कष्ट है, ऐसा, तो मैं सुन लेती हूँ, बट मैं बिना कई बारी पढ़े भी सुन लेती हूँ कि मेरे को गुरुपा के सत्संग सुनना है, उसमें गुरुपा कौन सा कष्ट काटेंगे मुझे नहीं पता। और एक और मेरी ब्लेसिंग्स मिली थी गुरुपा की। मैं सैटरडे, मेरे को मैसेज आया कि ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 2 ਆਲੂ ਦੇ ਪਰਾਂਠਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ कोई ब्लेसिंग्स देनी आया। तो नेक्स्ट डे था संडे, तो मम्मा को मैंने बोला, सैंडविच मम्मा ने बनाने थे, तो मैंने आई थॉट कि आलू वाले ही बनाने थे, तो मैंने कहा मम्मा आप ना मेरे को सैंडविच की जगह ना मेरे को परांठी बना देना। तो गुरुपा का हुक्म है, तो गुरुपा ने बोला है। तो मम्मा ने परांठे बनाए, साथ में चाय प्रसाद बनाया, मैं फिर भोग लगवा के आई, तो है ना, सारा अपना पूजा पाठ करके आई। तो जब मैंने गुरुपा के
मतलब गुरुपा को भोग लगा तो वो प्रसाद ही है ना। तो जब मैंने वो प्रसाद खाया, वो अब कहते हैं ना अपनी ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, और आई वाज लाइक थॉट कि इतना मतलब था ना, वजह से वो था ही मेरे लिए 2 पराँठे, क्योंकि मैं 2 ही खाती हूँ, मैं 2 से ज़्यादा नहीं खा पाती। फिर मैंने जब पराठा प्रसाद, आलू पराठा प्रसाद खाया ना, उसमें इतनी मिर्ची आई, जबकि साथ संगत जी मेरे को मिर्ची मैं निकाल देती हूँ पराठे में से, क्योंकि मम्मा अगर 2 मिर्ची डालता है ना, तो वो एक पराठे में हमेशा मुझे ही आती हैं। तो वो तो पराठे ही था, प्रसाद था, पराठे प्रसाद। तो मैंने सारी खाई, और बड़ी मिर्ची गुरुपा ने खिलाई, पता नहीं कौन सा कष्ट काटा या कौन सी ब्लेसिंग थी। और एक सेकंड सेकंड लास्ट या फोर्थ फिफ्थ लास्ट थी मेरी बाइट, उसमें सात संगत जी एकदम से मेरे को मीठी परांठी आई, मतलब एक बाइट मैंने खाई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अ, आप किस रूप में, किस किस तरह से ब्लेसिंग्स देते हो हमें नहीं पता, थोड़ी लीला तुसी ही जानो मेरे सतगुरु जी। सो शुक्राना 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 गुरुपा। अ, कई बारी सात संगत जी गुरुपा बहुत मन टूटता है जब आपके इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं आता। तो मतलब या आपके हाथ कुछ नहीं आता या आपका कुछ नहीं बनता। एक एक और शुक्राना सत्संग है, जैसे मेरे को बहुत टेंशन रहती है कि मैं ना, जो हम रह जहाँ पे रहते हैं ना, वो साथ संगत जी, वो शुरू से ही मुझे लगता है ब्लैक मैजिक ही है, क्योंकि उस घर में कुछ भी करो वो होता ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे नेगेटिविटी है ना। तो हमने न्यू प्लांट्स लेके आए थे, मैं और सिस्टर, बड़े प्यार से। साथ संगत जी आप मानोगे इतनी नेगेटिविटी है, मेरे प्लांट्स मुरझा गए हैं। और मेरे को इतना फील हुआ कि मैं मतलब शायद मेरी गलती है कि मैं उनको घर में लेके आई, क्योंकि प्लांट्स में भी जान होती है, राइट। तो मैंने उनको भी शायद मार दिया, पता नहीं। और मैं यही दिमाग में मेरी बहुत कुछ दिनों से है चीज़ कि गुरुपा यहाँ पे तो प्लांट्स नहीं फल फूल रहे, हम कहाँ से हो जाएंगे, प्लीज़ यहाँ से निकालो। एंड मैं सोई हुई थी, मैं सत्संग ला करके सो जाती हूँ। और सोते सोते ही ना मेरे को जैसे मॉर्निंग में होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें, कुछ बातें गुरुपा की ऐसी होती हैं जो उठा देती हैं। तो मेरे को ऐसे ही मैसेज आया था कि पुत्र, प्लांट्स जिनके मुरझा जाते हैं ना, उनमें ना गुरुपा का जल प्रसाद डालो तो वो ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने कल कल किया है गुरुपा के कहने पे। गुरुपा प्लीज़ उनमें जान डाल देना। बड़ा बड़ा फील होता है जब आप इतनी मेहनत करो, है ना, और वही पौधा किसी और के घर में इतना प्यारा खिल रहा है और मेरे घर में पूरा मुरझा गया है, तो वो चीज़ बड़ी फील होती है। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो, उनमें भी जान है, उनको भी मतलब जीने का हक है। मैं कोई नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने उनको अपने घर ला के उनको, उनकी शायद सांसें मतलब उनकी छीन ली है यहाँ। मेरे को पता है मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, नहीं कोई चीज़ फूल सकती, फल सकती। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे पति अंकल पे जितना भी वशीकरण था उसको काट दिया है, वो पहले जैसा हो जाएगा। तुम दोनों को महाशिव ने मिलवाया है, तुम दोनों खुद नहीं मिले, वो तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता है। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। उसको जो जैसा वो शुरू में था ना मेरे साथ, वैसे ही उसको कर दो। बाकी गुरुपा के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि पुੱਤਰ जो तू सोचा ना ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ तो मैं तेनों करोड़ देने होन। मुझे नहीं पता गुरुपा, आई नो कहीं ना कहीं मुझे पता भी है कि आपने अपने बच्चों लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स ना साम के रखी हुई ने। पर प्लीज़ गुरुपा उन्होंने ब्लेसिंग्स दे दो, मतलब बहुत ज़्यादा मन थक चुका है, हार चुका है। आप हारने भी नहीं देते और वो ब्लेसिंग्स दे भी नहीं रहे हो गुरुपा, प्लीज़ कर दो। बख्शन हारे हो बख्शो, जे कोई गलती भुल चुक हुई उन्होंने माफ़ करो मेरे सच्चे पातशाह गुरुपा। महादेव, माता रानी, हनुमान जी प्लीज़ बख्शो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने पता तुसी बहुत कुछ सोचा, प्लीज़ उन्होंने कर दो पूरा।
शुक्राना 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 गुरुपा। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा बनाए रखने लिए शुक्राना गुरुपा। आई नो आप छोटे छोटे बहुत कष्ट हमारे काटते हो, बट गुरुपा प्लीज़ कुछ सब कर दो। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।